guys, welcome on this YouTube channel. I am Usha Yadav. So today we are going to discuss about chromosomal disorder. Chromosomal disorder, as its name is showing, disorder of chromosomes. What are chromosomes? Chromosomes are basically the colored body that are found inside the nucleus, if we talk about in context to eukaryote, of course. So chromosomal disorder basically means chromosome में किसी भी तरीके का disorder आ रहा है. ये disorder हो किस वजह से रहा है? Due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosome. It may be possible that during the time of cell division, non-disjunction will take place, and as a result of non-disjunction, one of the chromosomes will get absent from one of the daughter progeny, and the other progeny will get one excess chromosomes, right? So it may be possible that there is some kind of abnormal arrangement will be there, some kind of deletion will be there. So these kind of defect that are caused in chromosomes are known as chromosomal disorder. Means chromosomal disorders are caused due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes. So here we have two kind of chromosomal disorder. First are the aneuploidy, second one are the polyploidy. Ploidy means that the chromosomes represent the diploid, haploid, or the chromosome set of chromosomes. Okay, ploidy represent the set of chromosome that is present inside the nucleus. So aneuploidy are those chromosomal disorder in which failure of segregation of chromatid during cell division. Means जब cell division हो रहा है उस टाइम पे हमारे जो chromatids है उनका segregation properly नहीं हो पाता है. So इसका जो main cause होता है वो हमारा non disjunction ही होता है. ठीक है, जिसमें होगा क्या, जब सेल डिवीजन होगा तो एक डॉटर सेल के पास तो क्रोमेटिड का सेट चला जाता है, पर दूसरी हमारी जो क्रोमोसोम हमारी जो प्रोजेनी है उसके पास क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है. ठीक है, इसी को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी. मींस ए मींस एब्सेंस, न्यूप्लॉइडी का मतलब किसी क्रोमेटिड का एब्सेंस हो रहा है या एक्सेस हो रहा है. ऑफ कोर्स अगर किसी एक डॉटर प्रोजेनी में एब्सेंस ही है तो दूसरी प्रोजेनी के बाद पास वो एक्सेस में जा ही रहा होगा, है ना. सो उसी को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी. सो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप पढ़ते हो डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम जिसे मंगोलिज्म डिसऑर्डर भी कहा जाता है. बेसिकली ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से ही कॉज होता है, और इसमें किस क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आती है हमारे पास? 21 क्रोमोसोम की. इसीलिए ये एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम कहते हैं ट्राइसोमी. ट्राइसोमी मींस 2n+1 कंडीशन जिसमें एक कॉपी क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा आ जाती है. कौन सा क्रोमोसोम है? 21. इसीलिए इस डिसऑर्डर को 21 ट्राइसोमी कहा जाता है. 2n+1 21 ट्राइसोमी, जिसमें हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग के पास में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. आउट ऑफ दिस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वी हैव ऑटोसोम्स. एंड हमारे पास कितने ऑटोसोम्स है? हमारे पास 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं, राइट. एंड हमारे पास एक पेयर होता है एलोसोम्स का. एलोसोम्स कह सकते हो आप, इसी को 6 क्रोमोसोम्स कह सकते हो, राइट. सो डाउन सिंड्रोम के अंदर हमारे पास ये जो 23rd पेयर है जिसको हम कह सकते हैं वन पेयर, ओनली वन पेयर इज आवर एलोसोम, which is again show male heterogamity. Means in case of human female we will get the XX chromosome, and in case of human male we will get the male heterogamity or the XY kind of chromosome. Okay, 21 ट्राइसोमी का मतलब क्या है कि जो 21 हमारा ऑटोसोम है उस 20 ऑटोसोम्स में हमारे पास एक और एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की कॉपी आ जाती है. ठीक है, जिससे होगा क्या, जो हमारे जीन 21 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे उनका एक्सप्रेशन एनहांस हो गया है क्योंकि एक और एक्स क्रोमोसोम की कॉपी जो आ गई है ना. सो इसके हम लोग डिटेल में देखेंगे कि डाउन सिंड्रोम में हमें क्या क्या फीचर्स हैं जो हमें हमारे पर्सन में जो डिफेक्ट, मतलब जिस पर्सन के अंदर ये डिजीज कॉज हुआ, ये सिंड्रोम एक्चुअली है, उसके अंदर क्या क्या हमें सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या एबनॉर्मलिटीज उसमें कॉज होगी वो हम देखेंगे.
नेक्स्ट इसमें एक और एग्जाम्पल है जिसे हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। बेसिकली टर्नर सिंड्रोम रिप्रेजेंट करता है जहां पर लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम हुआ है। हमने स्टार्टिंग में कहा था एन्यूप्लॉइडी में या तो हमारे किसी भी क्रोमोसोम का क्रोमैटिड का सेग्रीगेशन के टाइम प्रॉपरली सेग्रीगेशन नहीं हो रहा सेल डिवीजन के टाइम पे, तो या तो लॉस होगा और अगर एक को लॉस हो रहा है तो दूसरी डॉटर सेल उसको गेन कर रही होगी। डाउन सिंड्रोम बताता है कि किस तरीके से एक्स्ट्रा कॉपी किसी एक डॉटर सेल में अगर चली जाती है तो भी सिंड्रोम कॉज होता है। टर्नर सिंड्रोम में बताता है कि अगर एक कॉपी डिलीट भी हो जाती है तो हमें किस तरीके से डिफेक्ट देखने को मिलेगा हमारे पर्टिकुलर उस पर्सन के अंदर, राइट। सो टर्नर सिंड्रोम को हम लोग यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी डिलीट हो जाती है और मेनली ये ह्यूमन फीमेल्स को अफेक्ट करता है। सो ये आपका PYQ है, हो सकता है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्नर सिंड्रोम मेनली किन को अफेक्ट करेगा, मेल को या फीमेल को। जब आप पेडिग्री एनालिसिस करोगे समटाइम उसमें भी आपसे पूछ लेता है। एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में तो ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि टर्नर सिंड्रोम सिर्फ फीमेल्स को, मोस्टली फीमेल्स को अफेक्ट करता है, मेल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस, ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी हमारे पास क्रोमोसोम डिसऑर्डर की आती है जिसे हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, प्लॉइडी आप समझ ही पा रहे हो कि हम लोग सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। पॉलीप्लॉइडी का मतलब है यहाँ पर सेट ऑफ क्रोमोसोम, मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना। टेक्निकली ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें क्रोमोसोम की हमारे पास 2 कॉपीज होती हैं, राइट। हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या कंडीशन जनरेट होती है कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट ही उठ के आ जाता है ना। यहाँ पर तो सिर्फ एक क्रोमोसोम उठ के आ रहा था, एन्यूप्लॉइडी में सिर्फ एक क्रोमोसोम या एक क्रोमैटिड का ही लॉस होगा या उसका अमाउंट इंक्रीज होगा, लेकिन पॉलीप्लॉइडी में पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम उठ के आ जाता है या पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि पॉलीप्लॉइडी जैसी कंडीशन या पॉलीप्लॉइडी जैसा जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो हमें सिर्फ प्लांट में देखने को मिलता है, क्योंकि एनिमल के केस में नेचर इनको सपोर्ट नहीं करती, राइट। सो हमें पॉलीप्लॉइडी प्लांट में देखने को मिलता है क्योंकि प्लांट के अंदर नेचुरल पॉलीप्लॉइडी भी सक्सेसफुली हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक वीट की वैरायटी बनाई है जो आजकल आप यूज करते हो, ट्रिटिकम जो आपका है वो एक हेक्साप्लॉइड है, राइट। उसके अंदर हमें कैसा देखने को कंडीशन मिलती है, डिप्लॉइड से वो हेक्साप्लॉइड हो गया है ना। सो ऐसे ही हमने देखा कि पॉलीप्लॉइडी कैसे कॉज होगा कि जब साइटोकाइनेसिस हो रहा था, आपको पता है सेल डिवीजन में हमारे पास पहले कैरियोकाइनेसिस होता है फिर साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस का मतलब है जब डॉटर न्यूक्लियाई बनेगी तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना, है ना। लेकिन होता क्या है कि पॉलीप्लॉइडी जैसी कंडीशन कॉज तब होगी जब साइटोकाइनेसिस में किसी तरीके का फेलियर हो गया। मान लीजिए न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, न्यूक्लियर मटेरियल तो आपका डबल कॉपी बन चुकी है, जो डिप्लॉयड था उससे हमारा टेट्राप्लॉयड कंडीशन आ गई है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रहा है। इससे क्या होगा, न्यूक्लियर मटेरियल तो डबल हो गया है बट साइटोप्लाज्म डबल नहीं हो पा रहा, वो एक्चुअली डिवाइड नहीं हो पा रहा। तो उसमें एक ही साइटोप्लाज्म में हमारे पास जो प्लॉइडी है वो बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, डबल हो गई है ना। तो ऐसी कोई कंडीशन जब जनरेट होती है तो हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी हुई है या पॉलीप्लॉइडी जैसा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हुआ है। So failure of cytokinesis after telophase stage of cell division result in an increase in a whole set of chromosome in an organism, और इसी फिनोमेना को हम लोग पॉलीप्लॉइडी कह रहे हैं। और पॉलीप्लॉइडी हमें प्लांट में देखने को मिलती है, एनिमल के अंदर नेचर इसको सपोर्ट नहीं करती। अब बात करते हैं हम लोग एन्यूप्लॉइडी के अंदर हमारे एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम की, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डाउन सिंड्रोम बेसिकली जिसे हम ट्राइसोमी 21 कह रहे हैं, हमने पहले ही कहा इसमें हमारे पास 21 ऑटोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। सो इसका जो मेन कोज होता है उसका मेन कोज हमने अभी देखा कि एडिशनल कॉपी का आ जाना। कौन सी कॉपी, क्रोमोसोम नंबर 21, इसीलिए इसे क्रोमोसोम ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। इस डिजीज को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था डाउन ने 1866 में, इसीलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम रखा गया। इसमें जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसमें आपको क्या क्या फिजिकल अपीयरेंस देखने को मिलेगी, उसमें शॉर्ट स्टेचर देखने को मिलेगा, हमें बॉडी में हमें स्मॉल राउंड हेड देखने को मिलेगा, उसकी टंग जो होगी वो फरो टंग होगी, ठीक है, उसके अंदर आपको फरो देखने को मिलेगा, पार्शली ओपन माउथ होगा, पाम इज ब्रॉड, क्योंकि ब्रॉड पाम होगी विद कैरेक्टरिस्टिक पाम फ्रीज। सो फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इनमें रिटार्डेड होती है।
इन शॉर्ट कहें तो बेबी जो है वो कुछ इस तरीके का आपको अपीयर होगा, जिसमें आप देख सकते हो कि ब्रॉड बट फ्लैट फेस होगा, बिग एंड रिंकल टंग होगी, और टंग भी हमारी कैसी होगी, फरोड टंग होगी। आईज भी इनकी क्वाइट वेरी छोटी छोटी, बहुत ही स्मॉल स्मॉल होती हैं, है ना। इनकी पाम जो होती है, पाम इनकी ब्रॉड होती है। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज इनको हो जाते हैं, लाइक इनमें मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स के ऊपर बहुत सारी लूप्स होती हैं। सो कुछ इस तरीके का हमें ऑर्गेनिज्म के अंदर फिजिकल अपीयरेंस देखने को मिलता है जो डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड होते हैं। होता क्या है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उनका आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ही क्यों ना हो, चाहे वो मेंडेलियन डिसऑर्डर ही क्यों ना हो, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्योर करना उनकी एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर समहाउ पॉसिबल है कि हम उनको कुछ हद तक क्योर कर सकते हैं, लेकिन बेबी के बर्थ के बाद जेनेटिक डिसऑर्डर को क्योर करना इज लाइक इम्पॉसिबल। एंड समटाइम क्या होता है कि जिन बेबी के अंदर किसी तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद ही हम लोग एम्नियोसेंटिस परफॉर्म करते हैं, ताकि हम लोग डाउन सिंड्रोम जैसे डिजीज का पता लगा सकें, ताकि उनको अर्ली स्टेज के अंदर ही क्योर किया जा सके, कुछ हद तक हम लोग बेबी का क्योर कर सके, राइट। सो आप अगर इसके कैरियोटाइप को देखते हो तो इस कैरियोटाइप में आपको क्या देखने को मिलेगा, डाउन सिंड्रोम के कैरियोटाइप में आप देख सकते हो कि जो हमारा 21 क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। तो कुछ इस तरीके का कैरियोटाइप हमें हमारे डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलेगा, राइट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज है उसे हम कहते हैं लाइन फिल्टर सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, एक्चुअली डिसऑर्डर। दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो caused due to presence of an additional copy of X chromosome, but here जो X chromosome का एक्स्ट्रा कॉपी आ रहा है ना, वो हमारा कहाँ पर है, वो XXY यानी कि एलोसोम्स में एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गया। यानी कि लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो है वो मेनली अफेक्ट करता है ह्यूमन मेल को, और अफेक्ट भी कैसे करेगा, जहां उसके पास एक्स क्रोमोसोम की एक कॉपी होनी चाहिए थी, अब उसके पास एक्स क्रोमोसोम की डबल कॉपी हो गई है। अब आप सोच के देखिए, हमारी जो ह्यूमन फीमेल होती है उनके पास गैमीट्स के अंदर हम बोल सकते हैं फीमेल होमोगैमेटी होता है, राइट। होमोगैमेटी कंडीशन है, यानी कि 6 क्रोमोसोम में 2 कॉपी होती है एक्स क्रोमोसोम की, राइट। अब जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो फीमेल कैरेक्टर्स के लिए कोड करते हैं, है ना, हम यही तो पढ़ते आए हैं। वाई क्रोमोसोम के ऊपर वो फीचर, वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो मेल को मेल फीचर प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब सपोज कीजिए किसी मेल की बॉडी के अंदर अगर हमने एक एक्स क्रोमोसोम जो कि हमारा एलोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है, उसकी कॉपी इनहैंस कर दी, तो क्या होगा, उसके अंदर फीमेल के फीचर दिखने लगेंगे, है ना। होना तो यही चाहिए, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम का जो कॉपी है उसके ऊपर जो जीन प्रेजेंट है वो फीमेल कैरेक्टर्स के लिए कोड करता है, राइट। सो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गायनी एक्कोमेस्टिया, जो ये बताता है गायनी वर्ड मतलब फीमेल के कैरेक्टर्स आएंगे, मेस्टिया का मतलब मेल के अंदर आएंगे, मस्क्यूलाइन लाइन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, फीमेल्स के फीचर। सो ये टर्म भी अगर आपको आ जाता है गायनिकोमेस्टिया, मतलब आप लाइन फिल्टर सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मेल लाइन फिल्टर सिंड्रोम से अफेक्टेड होते हैं उनमें ओवरऑल जो मस्कुलाइन डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रिटार्ड हो जाती है, और उनके अंदर फेमिनाइन कैरेक्टर्स आ जाते हैं, फीमेल्स के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। फीमेल्स के कैरेक्टर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा कॉपी में है, वो भी सेक्स क्रोमोसोम, राइट। सो ऐसा जो इंडिविजुअल है वो स्टराइल होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ हद तक फीमेल्स के फीचर्स होते हैं, उसके मेल फीचर जो मैस्कुलाइन फीचर है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाते। तो उसमें आप कैरोटाइप कुछ ऐसा देखोगे, आपको दिखने को मिल रहा है कि जो एक्स वाई क्रोमोसोम जो हमारा एलोसोम था मेल के केस में, जिसमें एक एक्स कॉपी होना था एक्स क्रोमोसोम का, वहां पर हमें डबल कॉपी देखने को मिलता है। जो ऑर्गेनिज्म का फिजिकल अपीयरेंस है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, आप देखोगे कि उसके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट चालू हो जाता है, उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल फीमेल के जैसा आपको लगने लगता है, ब्रॉड हिप जैसे लगेंगे आपको, है ना। तो कुछ ऐसे हमें फेमिनाइन कैरेक्टर उसमें देखने को मिलते हैं, और इसी की वजह से जो मेल होते हैं वो स्टराइल होते हैं। सो द मेल दैट इज अफेक्टेड विद दिस लाइन फिल्टर सिंड्रोम्स आर स्टराइल, दे आर नॉट फर्टाइल एट ऑल, और उनके अंदर में कंडीशन देखने को मिलते हैं जिसको बोलते हैं गायनिकोमेस्टिया, राइट, जिसमें मतलब मस्कुलाइन लाइन जो है उनकी प्रॉपर मस्कुलाइन फीचर्स उनमें प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते, और उनमें फीमेल्स के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं।
अब इसी तरीके से हमारे पास एक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसे हम कहेंगे टर्नर सिंड्रोम, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अस। यस, सो टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके बारे में अभी हमने बात करी। इसमें लॉस हो जाता है, किसी एक कॉपी का, एक क्रोमोसोम की कॉपी का लॉस हो जाएगा। कौन सा है वो, इसमें हम इसीलिए हम लोग देखते हैं कि टर्नर सिंड्रोम में कॉम्बिनेशन क्या मिलता है, 45 विद X0। जनरली हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। डिनोट हम ऐसे करते हैं कि 44 प्लस XX अगर हमारे पास फीमेल है, 44 प्लस XY अगर हमारे पास मेल है, राइट। तो टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन को हम लोग दिखाते हैं किसके साथ, 45 विद X0 कंडीशन। X0 का मतलब समझ पा रहे हो कि जहां 2 कॉपी होनी चाहिए थी X क्रोमोसोम की, जहां पर 44 प्लस XX होना चाहिए था, अब वहां पर ये एक X डिलीट हो गया है। अब आप सोचो, जहां पर ये दोनों X क्रोमोसोम हमारे फेमाइन कैरेक्टर्स के लिए, फीमेल्स के फीचर के लिए कोड कर रहे थे, इनके पास वो जीन थे जो रिस्पॉन्सिबल थे फीमेल के सेकेंडरी फीचर्स के फॉर्मेशन के लिए, है ना। अब यही एक X कॉपी अगर डिलीट हो जाए तो क्या होगा, क्या वो फीमेल फर्टाइल हो पाएगी? नो, क्योंकि ये इसके पास फर्टाइल होने के लिए 2 X क्रोमोसोम है ही नहीं, इसके पास सिर्फ एक X क्रोमोसोम है। इसके लिए हम इसको डिनोट भी कैसे करते हैं, 45 विद X0 कंडीशन, राइट। 45 भी कैसे, 44 प्लस X0 कंडीशन, कुछ इस तरीके से हम इसको डिनोट करते। और इसके कैरियोटाइप में भी आप देख सकते हो कि हमारे पास जहां पर फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होने चाहिए थे, एलोसोम में, सेक्स क्रोमोसोम में, वहां पर एक X क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है। ये भी नॉन डिसजंक्शन का ही रिजल्ट होता है। तो मेनली टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स को अफेक्ट करता है, मेल को अफेक्ट नहीं करता, राइट। सो ये भी आपने ध्यान रखना है। जैसे लाइन फिल्टर सिंड्रोम सिर्फ हमें मेल में देखने को मिलता है, वैसे टर्नर सिंड्रोम हमें फीमेल में देखने को मिलता है। और जो लाइन फिल्टर सिंड्रोम का मेल है हमारे स्टेराइल होता है। सिमिलरली जो फीमेल्स हमारी टर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड होती हैं वो भी स्टेराइल होती हैं। सो ऐसी फीमेल्स हमारी क्या होंगी, स्टेराइल होंगी। और स्टेराइल क्यों है, क्योंकि इनके पास जो ओवरी है वो रूडिमेंट्री होता है, क्योंकि इनके पास एक X कॉपी के मिस हो जाने की वजह से जो ऑर्गन्स थे, सेक्सुअल ऑर्गन्स थे, या जो फीचर्स थे इनके अंदर, सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स, वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सी आपको फिजिकल अपीयरेंस देखने को मिलेगी, ओवरीज तो ऑफ कोर्स इनका इंटरनल अपीयरेंस है कि ओवरी इनका रूडिमेंट्री हो जाता है, इनकी ब्रेस्ट प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाती है, इंक्लूडिंग इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं आ पाते हैं, शॉर्ट इनका स्ट्रेचर रहता है, अंडर डेवलप फेमाइन कैरेक्टर्स इनके अंदर रहते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एन्यूप्लॉइडी मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो हमारे नॉन डिसजंक्शन की वजह से कॉज होते हैं। इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसके अलावा आप एडवर्ड सिंड्रोम भी पढ़ते हो, पटाउ सिंड्रोम भी पढ़ते हो, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बट ऑफ कोर्स हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट 3 सिंड्रोम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ऑल्दो आप यहाँ से थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर लेना कि भाई हमारा जो, एक सेकेंड, एडवर्ड सिंड्रोम है उसके अंदर कैसी कंडीशन होती है। ओके, एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर आपको कौन सी ट्राइसोमी देखने को मिलेगी, और आपका जो पटाव सिंड्रोम है उसके अंदर आपको कौन सी ट्राइसोमी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा एडवर्ड सिंड्रोम है उसमें आपको ट्राइसोमी ही देखने को मिलता है, और ट्राइसोमी भी यहाँ पर कौन सा है, क्रोमोसोम नंबर 8 का ट्राइसोमी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि आपको पता है जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 8 है ये भी किस में लाई करेगा, आपका ये भी आपका ऑटोसोम्स में लाई करेगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी कैरियोटाइप में बताऊं तो ये जो हमारा ऑटोसोम है क्रोमोसोम नंबर 18, इसी की एक और एक्स्ट्रा कॉपी आपको देखने को मिलेगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑफ कोर्स एडवर्ड सिंड्रोम कॉज होता है। सिमिलरली अगर हम लोग एक और डिजीज की बात करें, एक और डिसऑर्डर की बात करें, पटाव सिंड्रोम, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें ट्राइसोमी 13 देखने को मिलेगी। ट्राइसोमी 13 का मतलब जो क्रोमोसोम नंबर 13 है उसकी आपको एक और एक्स्ट्रा कॉपी देखने को मिलेगी, राइट। सो आई होप गाइज ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।